फ्रेंड्स, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि रेल नेट पे ई ऑफिस कैसे चलाना है या हमारा एक जनरल नेट है तो उस पे रेल नेट को कैसे कनेक्ट करना है और उससे ई ऑफिस को कैसे एक्सेस करना है। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये जरूरी है कि किस नेटवर्क से हम कनेक्ट हैं और हमको रेल नेट पे कैसे जाना है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है कि हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, वो सॉफ्टवेयर हमारे जनरल नेट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे रेल नेट को, जहां पे हमको ई ऑफिस का प्लेटफॉर्म एक्सेस करना है। और दूसरा तरीका है कि हम इंडिविजुअली एवरी टाइम एक यूआरएल एंटर करें जिसके बेसिस पे वो हमें डायरेक्ट करे ई ऑफिस के लिए। तो मैं दोनों ही तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको ई ऑफिस कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप कर सकते हैं कनेक्टिविटी रेल नेट और जनरल नेट के बीच में, और कैसे आप डायरेक्ट यूआरएल एक्सेस कर सकते हैं जो आपको एक एक्सेस प्रोवाइड करेगा ई ऑफिस में कनेक्टिविटी के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा वीपीएन सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड करना है, अगर हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो ये उसका लिंक है। इस लिंक को आपको पूरा टाइप करना है या इस लिंक पे आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक रैर फाइल RAR विनचैप फाइल होगी जो आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम पे, और उसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर उसको एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये मेरी फाइल यहाँ डाउनलोड हो रही है। ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है फाइल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल आपकी, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, आपको दूसरी फाइल जो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह का एक फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी, WinRAR आर्चिव फाइल। इसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक बिग IPH client .exe फाइल मिलेगी। इस फाइल को आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आप इंस्टॉल कर देंगे तो आपके सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा जो आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा। ये चूंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ये दिखा रहा है, तो मैं इसको अभी नहीं करता हूं। मैं इसमें आपको नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए वो ये प्रॉब्लम आ रही है। अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, जब मैं कनेक्ट करूंगा उसके बाद ये विंडो खुलेगी। इस विंडो में आपको लिखा हुआ है सिक्योर लॉग ऑन फॉर F5 नेटवर्क, और इसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। ये यूजर नेम क्या होगा और ये पासवर्ड क्या होगा, तो जो भी आप जब आप सॉफ्टवेयर यूज कर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको जो इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, इसमें आपका इस तरह का जो यूजर नेम होगा, जैसे abc.xyz@gov.in या समथिंग saurabh.singh7@gov.in, या इस तरह का कोई भी जो मेल आईडी है जो आपका gov.in या से बना हुआ है या एनआईसी ने बनाया होगा, वो इसका पूरा यूजर नेम होगा। और इसका पासवर्ड अगर आपके लिए जनरेट किए गए हैं वीपीएन पासवर्ड तो इसमें वो पासवर्ड इंटर करने हैं। अदरवाइज हर यूनिट में 3-4 लोगों को इस स्क्रीन पे लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड दिए गए हैं। तो इस यूनिट पे मेरे को जो दिया गया है मैं वो पासवर्ड डाल देता हूँ, यूजर नेम ऑलरेडी डला हुआ है, और मैं इसको एंटर करता हूँ। तो देखिए ये इनिशियलाइजिंग करके आ रहा है और अभी ये कनेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रेड में दिखा रहा है, और ऊपर रेड में दिखा रहा है और साथ में लिखा हुआ है बिग IPH क्लाइंट कनेक्टेड। अब जब ये हमारा कनेक्ट हो गया है, मतलब अब हम रेल नेट से कोई भी चीज जो ई ऑफिस की है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए मैं ब्राउजर खोल रहा हूँ, ये मैंने क्रोम ब्राउजर खोला है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें मुझे डालना है, अगर आपका जिस जोन का है उससे रिलेटेड, सपोज यहाँ पे nr.eoffice.railnet.gov चलता है तो मैं डालूंगा nr.eoffice.railnet.gov.in। यहाँ पे जब मैंने वो एड्रेस डाला
ये आपको एड्रेस डालना है nr.eoffice.railnet.gov.in। ये वेबसाइट तब है जब आपका ई ऑफिस सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने F5 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ब्राउजर में ये एड्रेस डाला है और मेरे पास ये लॉगिन की विंडो आ गई है। इस लॉगिन की विंडो में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड जो डालना है उसमें यूजर नेम और आपको पासवर्ड जो डालना है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो यूजर नेम होगा abc.xyz@gov.in, तो इसमें सिर्फ इतना ही पोर्शन आपका यूजर नेम है। और लॉगिन पे क्लिक कर देता हूं तो मेरा ई ऑफिस का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए ई ऑफिस का होम पेज है, कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ई ऑफिस है, होम स्क्रीन दिख रही है और यहाँ पे देखेंगे आप फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, एक लेफ्ट हैंड साइड पे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आपको दिख रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो हम फाइल मैनेजमेंट में चले जाएंगे। तो ये तो हो गई बेसिक चीज कि हमको ओपन कैसे करना है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके। अब अगर हम सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, सपोज हमको यही चीज मोबाइल में खोलनी है या अपने टैबलेट में खोलनी है जो विंडोज बेस्ड नहीं है, एंड्रॉयड बेस्ड है, तो हमको फिर एक दूसरा प्रोसीजर है वो फॉलो करना होगा हम, क्योंकि वहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है बिग IPH, ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं उससे आपको खोलना बताता हूँ। सपोज मैंने इसको लॉग आउट कर दिया, अब मैं आपको वहां से खोलना बताता हूँ कैसे खुलेगा। वहां से खोलने के लिए मैंने इस सॉफ्टवेयर से पहले मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। यहाँ से मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, डिस्कनेक्टेड शो कर रहा है ये। अब जो मुझे एड्रेस डालना है, अब देखिए अब आपको ये एड्रेस डालना पड़ेगा railnetvpn.rcil.gov.in। ये VPN सर्वर का URL है। जब आप इसको डालेंगे तो मेरा एक स्क्रीन आएगा, वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा। तो अब मैं इस एड्रेस के थ्रू तब खोलूंगा जब मेरे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है या मैं मोबाइल में खोल रहा हूँ। तो देखिए मैं इस लिंक पे जाता हूँ। इस लिंक पे जाने के लिए मुझे डालना है railnetvpn.rcil.gov.in। ये मैंने डाल दिया और देखिए सेम वही पेज खुल गया F5 का सिक्योर लॉग ऑन, जो हमने वहां पे बिग IPH सॉफ्टवेयर में कनेक्टिविटी के दौरान खोला था। इसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, मैं यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर देता हूँ। ये हर यूनिट को दिए गए हैं, हर यूनिट में 3-4 लोगों को ये यूजर नेम और पासवर्ड दिए गए हैं। आप उनका यूज कर सकते हैं। आपका खुद का दिया गया हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। हमारी यूनिट में जिनका दिया हुआ है हम उनसे यूज कर रहे हैं, तो मैंने उनका डिटेल डाल दिया है और मैं इसमें लॉग इन कर देता हूं। तो देखिए उसके बाद ये एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में मल्टीपल ऑप्शंस है। रेलनेट फॉर ई ऑफ NCR का भी ई ऑफिस है, NR का भी ई ऑफिस है, NWR का भी ई ऑफिस है, सदर्न रेलवे का भी है, ECR का भी है। तो ये एक नेटवर्क है। जब आपने वहां पे लॉगिन डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, तो ये आपका एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड हो गया आपके नेटवर्क से, जो मोबाइल का नेटवर्क होता है और जनरल BSNL का नेटवर्क हो सकता है या कोई भी नेटवर्क हो सकता है, उससे रेलनेट की कनेक्टिविटी का ये नेटवर्क हो गया। अब मैं अगर मुझे NR का ई ऑफिस खोलना है तो मैं NR का ई ऑफिस खोलने के लिए यहाँ क्लिक करूंगा तो ये आपकी लॉगिन स्क्रीन आ गई। सेम लॉगिन स्क्रीन जब हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था तो हम डायरेक्ट खोल रहे थे, एक एड्रेस डाल के। एड्रेस था nr.eoffice.railnet.gov.in और सेम स्क्रीन आ गई जब हमने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया या हम मोबाइल पे खोलते हैं। ठीक है, इसमें मैं यूजर नेम डाल देता हूँ, अपना यूजर नेम डाल देता हूँ और इसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये देखिए ये एक पेज खुला है, ध्यान से देखें तो इसमें नाम भी दिख रहा है और कुछ बॉक्सेस आ रहे हैं। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है, कभी कभी सेम पेज खुल जाता है, बट कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है जब हम सॉफ्टवेयर से नहीं करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको जब डेस्कटॉप या लैपटॉप पे एक्सेस कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखा हो। तो ये जो खुलने का तरीका है जिसमें आपको चीजें इधर उधर दिख रही है, देखेंगे आप इधर भी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आपको दिख रहा है, ये इस तरह से आ रहा है क्योंकि हमने इसको सॉफ्टवेयर से नहीं खोला है, हम लिंक के थ्रू गए हैं।
तो मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू अब जा रहा हूँ और वहीं से आपको बाकी चीज़ें दिखाऊँगा कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे आगे की चीज़ें एक्सेस करनी है। तो इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और दोबारा मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू जा रहा हूँ। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। अब मैं मेरा सॉफ्टवेयर है, मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये यूज़र नेम और पासवर्ड माँगेगा। पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। यूज़र नेम ऑलरेडी डला हुआ है। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया, रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन, इनिशियलाइजिंग और अब ये कनेक्ट हो रहा है और ये यहाँ पे डाला जाएगा। इसका पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड वही है जो आपका लॉगिन आईडी का पासवर्ड है। लॉगिन आईडी मतलब मेल का लॉगिन आईडी है। मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और मेरा ये फिर से वही पेज खुल गया जो मैंने आपको पहले खोल के दिखाया था। तो अब इस पेज में लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे एक देखिए फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। ई ऑफिस सर्विसेज में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। कोई भी फाइलें जो हमको मूव करानी है, लेटर जो हमको भेजने हैं, वो हमको इसी लिंक के थ्रू जाना होगा, एंटर करना होगा। बेसिकली ये आपको एक एक्सेस प्रोवाइड करता है एक तरह से अपने मेल बॉक्स में, जो मेल बॉक्स आप जिसे कह सकते हैं, ई ऑफिस का मेल बॉक्स। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा ओपन हो गया। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें ऑप्शंस है फाइल्स, माइग्रेट फाइल, रिसीव्ड, डिस्पैच, डीएससी, सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, ऑडिट। ये इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इन ऑप्शंस में से हमको कौन कौन से ऑप्शंस यूज करने हैं वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ, जो हमको बेसिकली जरूरत है एज अ बिगिनर। बाकी बहुत सारे ऑप्शन है जो हम फ्यूचर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, रिसीप्ट जो एक है, इसको मैं ओपन करता हूँ रिसीप्ट को। इस रिसीप्ट के ऑप्शन में इधर कई सारे अलग और भी ब्रॉड ब्रॉड ऑप्शंस आ गए। ब्राउज एंड डायराइज इनबॉक्स, ईमेल डायराइजेशन, क्रिएशन, सेंड, क्लोज, एक्नॉलेजमेंट, रिसाइकलमेंट, इनिशिएटेड। इतने सारे ऑप्शंस हैं। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है ब्राउज एंड डायराइज का, देखिए मैं इसमें जाता हूँ। इसमें आपको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो स्क्रीन खुलेगी, अभी खुल नहीं रही है, स्लो होगा शायद ये ऑफिस। ब्राउज एंड डायराइज को आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन खुलेगी, वो स्क्रीन नहीं खुल रही है, शायद स्लो होगा सिस्टम। ये इस तरह की एक स्क्रीन खुलेगी। इसमें आप देखेंगे एक तरफ आपका अपलोड पीडीएफ ऑप्शन आ रहा है
और एक तरफ आपका डायरी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कैटेगरी एंड सब्जेक्ट आ रहा है। ये एक तरह से आपकी एक फाइल है। अब आपको इसमें डिटेल भरनी है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करनी है। तो अपलोड, इसमें कौन सी फाइलें आप अपलोड कर सकते हैं? सपोज आपको किसी को कोई लेटर भेजना है, या किसी से कोई लेटर प्राप्त हुआ है आपको डाक में, और उसको आपको फॉरवर्ड करना है सबॉर्डिनेट को या अपने सुपीरियर को या अपने ऑफिसर को, तो आपको यहाँ पे वो अपलोड करना पड़ेगा। तो सपोज अपलोड करने के लिए मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा, उस पीडीएफ का मैं लिंक दे दूंगा। सपोज मैं यहाँ से कोई भी एक पीडीएफ दे देता हूँ, सिस्टम में कोई भी पीडीएफ है, सपोज सपोज मैं इस पीडीएफ को दे देता हूँ, तो ये पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोग्रेस भी आ रही है लिख के 53, 61, 69। ये पीडीएफ जब अपलोड हो जाएगी तो उसका यहाँ पे प्रीव्यू दिखने लगेगा आपको। ऑब्वियसली पहले पेज का दिखेगा, उसके बाद के पेज आप स्क्रॉल कर सकते हैं तो आएंगे। तो इस पीडीएफ को सपोज आपको किसी को भेजना है, तो सबसे पहले इस पीडीएफ को आपने इसमें अपलोड कर दिया। अब इसको आपको अपने फ़ोल्डर में सेव करना है ताकि आप इसको भेज सको, कि किसी को भी भेज सकते हैं, कितने लोगों को भी भेज सकते हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको फिल करनी होंगी, जैसे मिनिस्ट्री, ये कोई कंपल्सरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ डिपार्टमेंट, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है आप फिल करें। नेम एक कंपल्सरी ऑप्शन है, सपोज मैं इसको नेम और डेजिग्नेशन टेम्परेरी मैं इसमें फीड कर देता हूँ। सपोज मैं अपना नेम और डेजिग्नेशन इसमें फीड कर देता हूँ, और इसमें एड्रेस है, एड्रेस में आप एड्रेस भी फीड कर सकते हैं, प्रॉपर एड्रेस फीड कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। और उसके बाद ये कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी की ये फाइल है उससे उसके बारे में आप बता सकते हैं। पर्सनल से है, एनुअल रिपोर्ट्स हैं, एएमसी केसेस हैं, कोई भी फाइल है, अवार्ड से रिलेटेड है, ऑडिट से रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, आप यहाँ वो सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद उसका एक सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए अगर है। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, पूरा सब्जेक्ट जो भी है उसके बारे में लिख सकते हैं। और सब्जेक्ट में ऐसा कर देता हूँ क्योंकि लेगा नहीं, जिनमें रेड स्टार बना हुआ है वो कंपलसरी है, वो आपको डालने हैं। और इसको मैं जनरेट कर लेता हूँ। जब आप जनरेट कर लेंगे, अब ये जनरेट हो रही है फाइल, ये फाइल जनरेट हो गई। अब ये जनरेट फाइल गई कहाँ? जनरेट करने का मतलब है आपके पास कोई पेपर था, आपने उसको स्कैन करके अपने फोल्डर में रख लिया। अभी आप अब डिसाइड करेंगे उसको भेजना कहाँ है, तो भेजने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्रिएटेड। जब आपने जनरेट कर लिया तो आप जाएंगे क्रिएटेड पे, क्योंकि हमने फोल्डर में एक फाइल क्रिएट कर ली है, मतलब वो क्रिएट हो गई है, तो अब वो हमारी आएगी क्रिएटेड में। देखिए ये पहली वाली फाइल जो है, जो मैंने आर्बिट्रेशन सेलेक्ट कर लिया था रैंडमली, ये है जो क्रिएट होके आपके पास आ गई है। इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो फाइल ओपन हो गई। जो हमने डिटेल्स भरी थी वो लेफ्ट में भर के आ रही हैं, आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। और अब आपके पास यहाँ देखेंगे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर हॉरिजॉन्टल में, सेंड, पुट इन अ फाइल, कॉपी, डिस्पैच, डिटेल, मूवमेंट, एडिट, अटैच। अगर इस फाइल को मुझे किसी को भेजना है तो मैं सेंड ऑप्शन पे जाऊंगा। जैसे आप सिंपल ईमेल में जाते हैं वैसे यहाँ भी जाना है। मोबाइल में जैसे आप मैसेज भेजते हैं उसी तरह यहाँ भेजना है। आपने सेंड पे क्लिक किया उस फाइल को ओपन करने के बाद, और आपका ये एक बॉक्स खुल के आ रहा है। ये देखिए, इस बॉक्स में यहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपने लगाया, उसको एक नंबर इस सिस्टम ने जनरेट करके दिया है। ये रैंडम नंबर है जो सिस्टम जनरेट करता है, और यहाँ से आप उस फाइल को किसी को भेज सकते हैं। सपोज मैं फाइल ये किसी पर्सन को भेजना चाहता हूँ, सपोज मैं अपने ओएस किरण को ये फाइल भेजना चाहता हूँ, तो उनका नाम आ जाएगा। मैं ये फाइल मैं जिसको भी ये फाइल भेजना चाहता हूँ उसका मैं नाम टाइप करूंगा तो ये आ जाएगा। कई बार
नाम नहीं आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप इंडियन रेलवेज एनआर हेडक्वार्टर। अगर सपोज मुझे किसी डिवीजन में ये फाइल मूव करानी है, सपोज अम्बाला डिवीजन में भेजनी है, तो मैं अम्बाला डिवीजन सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ देखिए अम्बाला आ गया, अम्बाला डिवीजन में सेलेक्ट किया हुआ है। अब इस अम्बाला डिवीजन में डीआरएम अम्बाला एनआर का ऑफिस होगा, बिल्कुल उस ऑफिस में कई डिपार्टमेंट्स होंगे। ये देखिए डिपार्टमेंट आ गए, सीनियर डीसीएम, सीनियर डीसीएम, सीनियर डी टीआरडी, मेमो टीआरएस, सीनियर डीएन, सीनियर डीएमई, इतने सारे आ गए। अब इसमें किसी को भी भेजना है मैं उसको क्लिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज मैंने इसमें सीनियर डीएनसी अम्बाला को सेलेक्ट कर लिया। अब इनके ऑफिस में जो स्टाफ होगा उसकी यहाँ पे वो आ जानी चाहिए। मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब देखिए इनके अंडर में जो एएन है, सीनियर डीएन साहब के अंडर में वो आ गए हैं, और जो भी डीएन है और सीनियर डीएन सर हैं वो आ गए हैं। तो अब इनमें से मैं उनको सिलेक्ट कर लूंगा, तो पर्टिकुलर में उनके यूनिट में जो लोग इसमें एनरोल होंगे उनके नाम में सर्च कर सकता हूँ। देखिए ये आ गया। मैंने सीनियर डीएन 3 सिलेक्ट किया है, तो उनके अंडर में 2 एएन है, तो उन दोनों एएन का आ गया। अब मैं सपोज इसमें से किसी के पास भेजना चाहता हूँ, तो इसमें मेरे को वो ऑप्शन आना चाहिए। देखिए ये मेरे पास एएन का ऑप्शन आ रहा है। जो मेरे अवेलेबल ऑप्शंस हैं यहाँ पे इनके ऑफिस में, वो इतने लोगों के हैं। इनमें से मैं किसी को भी ये डॉक यहाँ से होकर के और भेज सकता हूँ। यहाँ आप चाहे सीसी में और किसी को भेजना चाहें तो वो भी आप भेज सकते हैं, उसका आप डाल दें तो ये वहां से चला जाएगा। ये मैंने रैंडमली सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ पे आप रिमार्क्स में अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और इसे आप सेंड कर सकते हैं। ये फाइल सेंड हो जाएगी। जब आप ये सेंड कर देंगे तो आपका यहाँ पे एक सेंड ऑप्शन है। देखिए सेंड क्रिएटेड के नीचे एक सेंड ऑप्शन है, यहाँ पे आएगा। अभी मैं भेज नहीं रहा हूँ, मैंने जो पहले फाइल भेजी हुई मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो देखिए सेंड ऑप्शन, सेम स्क्रीन आपकी पहले, जब अगर मैं जनरेट की जगह जनरेट एंड सेंड पे जाता तो सेम स्क्रीन आ जाती। जनरेट मैंने किया था तो वो क्रिएटेड में सेव हो गई। अगर मैं जनरेट और सेंड पे जाता एक, तो वो डायरेक्टली सेंड ऑप्शन पे आ जाता। हमें दोबारा क्रिएट पे जाके उसको सर्च नहीं करना पड़ता या सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। तो अब मैं सेंड पे देखूंगा तो मेरे पास जो मैंने पहले फाइल भेजी हुई है वो आपको दिखेंगी। देखिए इतनी सारी फाइलें हैं जो हम लोगों ने सेंड की हैं, तो ये सारी फाइलें आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये सारी फाइलें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इन फाइलों को, मैंने भेजा हुआ है, ये डेट भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, किसने भेजा है, क्या सब्जेक्ट है, किसको भेजा है, ये सारा लिख के आ रहा है। और फाइल को एक नंबर दिया है सिस्टम ने, वो नंबर हर फाइल में पड़ा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड जो भी फाइल है। तो ये तो हो गया। जब हमको कोई लेटर किसी को भेजना है, किसी अथॉरिटी को, तो हमको वो लेटर सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी में होगा। अगर हम उसको डिजिटली साइन कर सकते हैं तो हम डिजिटली साइन करेंगे। अगर हम डिजिटली साइन नहीं कर रहे हैं तो हम उसका प्रिंट निकाल के साइन करके और उसको स्कैन करके इस सिस्टम के थ्रू भेजेंगे। ये तो हो गया जब आप एक सिंपल सा लेटर भेज रहे हैं, एक एप्लीकेशन भेज रहे हैं या एक पेपर भेज रहे हैं। दूसरा मेथड होता है जब आप एक फाइल क्रिएट करके भेज रहे हैं। फाइल में मल्टीपल पेपर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आप कुछ उसकी रिमार्क्स या नोट्स वगैरह लिखते हैं, जिससे आपको पता लगे कि किस पेज पे आपने क्या डिटेल लगा रखी है। तो वो फाइल अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसके दूसरे ऑप्शन है। ये सिंपल लेटर भेजने का है, जैसे हम मेल पे भेजते हैं। अगर फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए फिर फाइल्स एक ऑप्शन है। अगर आप देखें इसके नीचे रेसिपिएंट के रिसिप्ट के नीचे एक ऑप्शन है फाइल का। तो देखिए फाइल आ रहा है यहाँ पे। अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से करेंगे। तो देखिए मेरे पास जो फाइल पड़ी हुई है मैं उनको भी देख सकता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको एक फाइल क्रिएट करना बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू ऑप्शन आ रहा है। मैं क्रिएट न्यू पे जाता हूँ। क्रिएट न्यू पे जाने के बाद आपको एक इस तरह की स्क्रीन खुल गई है। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक फाइल है। ये लगभग इसका कलर और शेप भी उसी तरह का है जिस तरह का हमारी फिजिकल फाइल्स का होता है। इसमें ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर रेलवेज ऑफिस ऑफ जीएमएनआर हेडक्वार्टर लिखा हुआ है। अब इसमें फाइल नंबर है, तो चूंकि आपके ऑफिस का होगा तो इसमें एक फाइल
नंबर आपको क्रिएट करना होगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑप्शन देता है स्क्रॉल से, आप उनमें से सिलेक्ट करते जाइए, वो आपका फिर एक फाइल नंबर क्रिएट कर देगा। तो मैं यहाँ से ये क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड फाइल है ये, सपोज लैंड मैंने डाल दिया, ऑफिस भी आ रहा है। यहाँ पे मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहूँ कि फाइल ऑफ सपोज लैंड केसेस, यहाँ पे कोई मैं कैटेगरी डालना चाहूँ तो कैटेगरी इतनी सारी है, मैं इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ भी सब कैटेगरी है, उसमें अगर ऑप्शन आता है तो वहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। उसके बाद लैंग्वेज आप इंग्लिश लेना चाहते हैं, हिंदी लेना चाहते हैं, या कोई रीजनल लैंग्वेज जो आपके पर्टिकुलर स्टेट में या जहाँ पे आप पोस्टेड है वहाँ की है और इसमें हमने उसको डाल रखा है ई ऑफिस में, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने रिमार्क कुछ लिख सकते हैं। और अगर आप उसमें कोई प्रीवियस रेफरेंस फाइल नंबर डालना चाहते हैं तो प्रीवियस रेफरेंस में डाल सकते हैं, या लेटर रेफरेंस में आप कुछ अगली फाइल कोई और चल रही है उसके साथ में उसका डाल सकते हैं। और यहाँ से आप जैसे ही कंटिन्यू वर्किंग करेंगे तो आपका फाइल एक क्रिएट हो जाएगी से इस नाम के साथ जो आपका ऊपर फाइल नंबर है और जो आपने डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट किया, और उसके बाद आप यहाँ से उस फाइल को क्रिएट होने के बाद उसमें जो भी पेपर्स अटैच करना चाहें वो कर सकते हैं। सपोज मैं डेमो के उसमें इसको कर देता हूँ, तो कंटिन्यू वर्किंग मैंने जैसे क्लिक कर दिया तो आपके पास एक देखिए बॉक्स खुल के आया, उसमें लिखा है फाइल नंबर विल बी जनरेटेड, नंबर जनरेटेड विल बी फाइनल एंड कैन नॉट बी एडिटेड, डू यू विश टू प्रोसीड। ठीक है, ये डेफिनेटली वी वांट टू प्रोसीड, तो हम ओके को क्लिक कर देंगे। तो हमारा एक फाइल जनरेट हो गया, एक डेमो फाइल जनरेट कर दिया हमने। अब इस फाइल में कैसे पेपर लगाने हैं, क्या लगाने हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। अब हम देखिए ये एक फाइल आ गई, तो हमने इस वर्किंग किया। अब देखिए फाइल सिंपल, मैंने आपको जिस तरह से बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप कुछ नोट लिखते हैं और राइट हैंड साइड पे आप पेपर लगाते हैं, तो सेम वैसा ही आपके पास खुल के आया विंडो, जिसमें दो विंडो है, लेफ्ट में ग्रीन दिख रहा है, राइट में आपको एक व्हाइट विंडो दिख रहा है जिसमें अटैच का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे अटैच में जाके आप इसमें लेटर अटैच कर सकते हैं। लेटर आप कहाँ से अटैच करेंगे, जो लेटर आपने ऑलरेडी स्कैन किए हुए हैं आप उनको अटैच कर सकते हैं, जो आपने रिसीप्ट में जाके क्रिएट किए हुए हैं आप उन्हें अटैच कर सकते हैं, या आपकी मेल पे या और कहीं जो इसी ई ऑफिस में आए हुए हैं आप उनको करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैं ये डेमो एक है जो मैंने पहले किया था, इसको मैं अटैच कर लेता हूँ। ये मैंने एक डेमो के नाम से एक लेटर पहले डेमो के लिए क्रिएट किया हुआ था, मैंने उसको इसमें अटैच कर लिया, तो मेरे फाइल में एक पेपर अटैच हुआ। आप देखना चाहते हैं तो आप ऑल में जाके देख सकते हैं, तो सारे पेपर लाइन से आ जाएंगे आपके पास। और ये देखिए जनरेट हो रहा है इसका पीडीएफ प्रोवाइडर, ये इस तरह से हो गया, ये एक ही पेपर था इसमें। अगर मैं इसमें टीओसी देखना चाहूँ तो टीओसी में वही लिस्ट आ जाएगी, टेबल ऑफ कंटेंट की, आपके क्या क्या लेटर्स लाइन से लगे हैं। अगर इसमें मैं और ऐड करना चाहूँ तो देखिए अगली फाइल भी मैं इसमें अटैच करना चाहता हूँ, तो मैं अटैच में गया और मैंने यहाँ से एक और ट्रेनिंग सेलेक्ट कर लिया, तो ये एक और फाइल मैंने अटैच कर दी। तो इसमें दो फाइलें अटैच हो गई बेसिकली। इन फाइलों में मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं, सिंगल पेजेस भी हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फाइल में सिंगल पेज हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अब आपके ये दो फाइलें हो गई हैं, अटैच हो गई हैं। अब आप इस फाइल को रखना चाहते हैं, आप इस फाइल को सेव करके रख लीजिए, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अगर इस फाइल को आप मूव कराना चाहते हैं तो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, इस फाइल को प्रॉपरली नोट लिख के भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपने पेपर राइट हैंड साइड पे अटैच कर दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नोट लिखना है, तो आप ऐड ग्रीन नोट और ऐड येलो नोट करके दो ऑप्शन आते हैं। इसमें से जो ग्रीन नोट होता है वो फाइनल नोट होता है, मतलब आप उसको लिखने के बाद सेव करके कंफर्म कर देंगे तो आप एडिट नहीं कर सकते। बट येलो नोट क्या होता है, जैसे आप लिख के अपने किसी ऑफिसर को या अपने सबऑर्डिनेट को भेज सकते हैं चेक करने के लिए कि इसमें कुछ करेक्शन करना है, तो वो एडिट कर सकते हैं और आपको वापस भेज सकते हैं, या अपने स्तर से दोबारा उसी स्तर पे उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो अगर हमको मॉडिफिकेशन करना होता है, फाइनल नहीं लिखना होता है, तो हम येलो नोट ऐड करते हैं, और अगर हमको मॉडिफिकेशन नहीं करना होता है, फाइनल नोट लिखना है, तो हम ऐड ग्रीन नोट करते हैं। सपोज मैं ऐड ग्रीन नोट में क्लिक करता हूँ,
सपोज मैंने राइट हैंड साइड पे अपनी लीव की एक एप्लीकेशन लगाई है और मैंने ये जो फाइल है ये पर्सनल फाइल बनाई है और मैंने लीव के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैंने राइट हैंड साइड पे लीव की एप्लीकेशन लगा दी फाइल में और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं इसको लीव के लिए भेजना चाहता हूँ अपने सीनियर को। तो मैं यहाँ पे लीव के लिए अब मैं नोटिंग करूँगा। तो नोटिंग के लिए देखिए, ये देखिए कई सारी चीज़ें आप यहाँ से लिख सकते हैं, डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र डिफाइन भी है, अगर यूज़र ने कुछ डिफाइन किए हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप डिफाइन करके सेव कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जो जनरल, जैसे परमिटेड है, परमेसी, परमानेंट, टेम्परेरी, पास फॉर पेमेंट, ऐसा है। तो सपोज आप लीव का एक आपने फाइल जनरेट किया, हमेशा आप लीव आगे से आपको इसी पे प्रस्तुत करनी है या टीए भी आपको ई ऑफिस पे प्रोसेस करना है, तो आपने फाइल बनाई है और इस टीए में आपको अपनी फाइल भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ टीए का फॉर्म जनरेट करके और उसको भेज देना है, क्योंकि फाइल ऑफ़िस लेवल पे क्रिएट होती है और वहाँ से भेजी जाएगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, तो आपकी इंडिविजुअल फाइल मल्टीपल लोगों की कलेक्ट करना डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए आप उसके लिए फाइल नहीं क्रिएट करें, ज़्यादा बेटर है आप लीव के लिए फाइल क्रिएट कर सकते हैं और अपनी फाइल में अपनी लीव की सारी डिटेल और एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो सपोज मुझे अपने हायर अथॉरिटी को देना है, तो लीव की एप्लीकेशन मैंने अटैच की है, तो मैं यही लिखूंगा, मे काइंडली अप्रूव मैंने लिख दिया कि मे काइंडली अप्रूव द सीएल और एलएपी, और डिटेल में हमको लिखना होगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, मैंने सिर्फ एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इस तरह से लिखने के बाद इसको जब आप सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। सपोज मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ